ये कोरिया में क्या हुआ, ये क्या हुआ, हुआ क्या? जनूबी कोरिया जो है वो एक बड़ा जबरदस्त मुल्क है और वहां पर जो है वो अमेरिकन अलाय है। 30,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं वहां पे, ये ध्यान में रखें। क्योंकि और ये पहले भी हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि ये जापान के कब्जे में था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान जब सरेंडर हुआ तो ये कोरिया जो है, ये दो मुल्कों ने, फातहीन ने, जो कि उस वक्त इकट्ठे थे, यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका, दूसरी जंग में इकट्ठे थे ना दोनों। भाई हिटलर के खिलाफ तो दोनों ही लड़े थे। तो सोवियत यूनियन ने कहा कि ऊपर का हिस्सा में दे दो, वो नीचे का जनूबी हिस्सा तुम ले लो। दोनों ने बांट लिया कोरिया, जापान को निकाल के। वो थोड़े दिनों बाद उनकी लड़ाई हो गई। बड़ी सादा सी तारीख है उनकी, बड़ी 4-5 फिगरों में बयान हो सकती है। वो शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया में 3 साल लड़ाई होती रही, डीएमजी बन गया, बीच में बफर जोन बन गया। अब जनाब जो जनूबी कोरिया है वो ज़बरदस्त अमेरिका का अलाय है, ठीक है, अमेरिका का अलाय है। 30,000 फौज वहां मौजूद है, उनकी बेसिस हैं और वो प्रेजेंट है वहां पे। और जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने तो खसूसी तौर पे पिछले साल एक नया इतिहाद बनाने की कोशिश की। ये तो क्वाड ऑकस, ये पता नहीं क्या बनेगा इनका सबका, लेकिन एशियन नेटो वेटो तो सारे वो तो एक उन्होंने कहा नया इतिहाद बनाता हूं। सोचने में क्या है, तो उन्होंने कैंप डेविड बुलाया। ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, अभी हम बड़ा तफसील से इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, उन्होंने जॉनसन यूएल जो हैं उनको भी बुलाया और जापानीज प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया, किशिदा फ्यूमो। और कैंप डेविड में उन्होंने बुला, ये अगस्त 2023 याद सबको दिला दें, वो हम दिखा दें अगर 14 स्लाइड तो सबको याद आ जाएगा कि मैं ये जिस मीटिंग की बात कर रहा हूँ। तस्वीरें भी हैं और साथ उसके ये एलामिया जो जारी हुआ था 18 अगस्त 14वीं स्लाइड, रिमार्क्स दिए थे तीनों ने, और ये कैंप डेविड में खड़े हुए थे। अब जनाब सूरत हाल ये है कि ये तीनों धबड़धुस हो गए हैं, ठीक है ना। जापान के जो वजीर आजम हैं उन्होंने तो पेश किया अपना इस्तीफा अगस्त में। उन्होंने कहा जी मैं तो बिल्कुल ही टोटल फारिग हो गया हूँ। 15वीं स्लाइड कोट कर देते हैं। जापान प्राइम मिनिस्टर फ्यूमो किशिदा सेज ही विल स्टेप डाउन नेक्स्ट मंथ, वोंट रन फॉर री इलेक्शन। वो भी गए। ये जो थे साउथ कोरिया के, ये भी गए। बाइडेन वैसे ही फारिग हो गए। अब इनके साथ क्या हुआ मैं आपको तो बता रहा हूँ। ये इस ट्रैका का क्या बना अजीब। 1 साल पहले ये ट्रैका इकट्ठा होकर दुनिया को फतह करने चला था, 1 साल के बाद ही ठुस। अब ये जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इनको बैठे बैठे, क्योंकि ये करप्शन के इल्ज़ामात इन पे, इनकी अहलिया पे, फिर ये है कि अपोजिशन, वो 300 का ईवान, उसमें 192 अपोजिशन, और ये फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने पता नहीं अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया नहीं लिया। अमेरिका तो कहता है ना अच्छा करो, आंख मारता है। वो कामयाब कोई चीज़ हो जाती है तो वो कहता है हम साथ हैं, फेल हो जाती है तो कहते हैं कि हम तो थे ही नहीं, हमें तो पता है। अच्छा ऐसा हुआ। इन्होंने जनाब मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया, एमरजेंसी लगा दी। हजारों या लाखों लोग सड़कों पे आ गए, पब्लिक आ गई सड़कों पे, और उसके साथ ही वहां पे असेंबली का इजलास कॉल हो गया। और असेंबली के इजलास में इनकी अपनी पार्टी ने इनके अगेंस्ट वोट दे दिया। यानी ऑपोजिशन तो थी वहां पे, अपनी पार्टी ने भी अगेंस्ट वोट दे दिया। और ये शायद 1987 में जो जनूबी कोरिया का मार्शल लॉ था, उसके बाद ये 6 घंटे का मार्शल लॉ था। सिर्फ ये मार्शल लॉ 6 घंटे बाद उठाना पड़ गया। और साथ ही अमेरिका ने शदीद मजम्मत की इसकी, और उन्होंने कहा कि हमसे पूछे बगैर ये मार्शल लॉ लगाया। और अब देखना ये कि लॉयड ऑस्टिन अगले हफ्ते पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। उनके न्यूक्लियर की समिट्स वगैरह हो रही थी साउथ कोरिया की, वो वहाँ होती हैं, कैंसिल हो गई। एक टोटल पॉलिटिकल टर्मोइल और कियोस में आ गया साउथ कोरिया। और उनके प्रेसिडेंट साहब जो है उन्होंने वो रिएक्ट कर गए। अच्छा ये जो ये दूसरे सदर हैं जो कि इम्पीचमेंट का जिनको सामना करना पड़ रहा है। यानी अपोजिशन ने कहा है कि या तो इस्तीफा दो या इम्पीचमेंट मुआवजे का की तैयारी करो। अगर इनका मुआवजा हो जाता है तो मुआवजे के लिए अपोजिशन को हुकूमत, इनके अरकान की ज़रूरत भी होगी। फिर वो कोर्ट में जाएगा मामला, फिर 9 में से 6 जज उसको
रिवर्ट कर सकते हैं, वरना ये इस्तीफ़ा देके ये घर जाएंगे। फिर इनके जो वज़ीर दिफा हैं उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बात हो रही है। तो हो सकता है ये अपनी जगह से अगर नहीं हटते तो हो सकता है मतलब इम्पीचमेंट में जाएं, फिर इन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, फिर ये अजीब मामला। क्योंकि देखें होता ये है कि बगावत अगर कामयाब हो जाए तो आप बादशाह बन जाते हैं, और बगावत नाकाम हो जाए तो आपको फांसी लगती है। ये तारीख है, ठीक है। यू किल अ मैन यू आर अ मर्डरर, यू किल 1,000 यू बिकम द कॉन्करर। अच्छा, अब ये है कि ये दूसरे सदर होंगे। इससे पहले जो सदर थी वहाँ की खातून सदर, उनका तो पाक ग्योन हाई, वो 2017 में वो भी उनकी इम्पीचमेंट हुई थी। ये दूसरे सदर होंगे जिनकी इम्पीचमेंट होगी, मुआवजा होगा। उनका जब मुआवजा हो रहा था तो उस वक्त जो प्रोसिक्यूटर थे, जो वकील थे, वो ये थे जिनका जो अब सदर बन गए। ये सदर बनने से पहले वो वकील थे जो उनको 20 साल की सज़ा हुई करप्शन में, इसमें उसमें, बाद में उनको माफ़ ऑफ कर दिया गया। और जब इनकी 2022 में तकरीब हलफबरदारी हो रही थी तो वो मास वास लगा के तकरीब में शरीक थी। बहरहाल अब मसला ये है कि डिपार्टमेंट स्टेट का मैं स्टेटमेंट ये देख रहा था, 4th स्लाइड पे उन्होंने कहा कि हम बगौर इसका जायज़ा ले रहे हैं और तशवीश का इज़हार वगैरह किया और ये सारा उन्होंने किया और ये सारा। अब ये बाइडन साहब को खबर दी गई। बाइडन साहब, अब बाइडन कहाँ है इस वक्त? भाई बाइडन इस वक्त दुनिया में कहाँ है? पता चला ढूंढा तलाश हो रही है बाइडन किधर है, बाइडन को ढूंढो, बाइडन को ढूंढो। बाइडन साहब निकले अफ्रीकी मुल्क अंगोला में। वो अंगोला में क्या कर रहे हैं बाइडन? वो बाइडन पहुंचे हुए अंगोला। अगर हम मैप देखें तो मैप में जो अफ्रीका का जो सदर्न यानी साउथ अफ्रीका, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि साउथ अफ्रीका तो मुल्क है, लेकिन अफ्रीका का साउथ या सेंटर कह लें उसको, तो वहाँ पे जो अटलांटिक की तरफ मैप में अंगोला एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है। बाइडन साहब वहाँ पहुँचे हुए थे अंगोला, और अंगोला में उनको बताया गया, अंगोला अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं, वो भी अंगोला में थे बाइडन। उन्होंने पिछले साल जाना था, दौरा करना था, अंगोला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ उनको बताया गया कि जनाब हजूर ऐसा है कि ये जो है ये आप वहाँ पर जो है वो ये हो गया जनूबी कोरिया में। अब बाइडन वहाँ पे क्या बात करें, उस इधर उधर आगे पीछे, वो अंगोला में फंसे हुए हैं। अच्छा, अंगोला में, अंगोला का खेल भी थोड़ा सा बता के ना बात, फिर आगे निकलते हैं। तो अंगोला में वो पहुँचे हुए थे। तो अंगोला में सूरत हाल ये है कि वो अंगोला में इसलिए गए हुए हैं कि ये एसोसिएटेड प्रेस को मैं 6 वो कहते हैं कि बाइडन सेज कि यूएस इज ऑल ऑन अफ्रीका ड्यूरिंग हिज अंगोला विजिट, ठीक है ना, मेंट टू काउंटर चाइना। ये इंपॉर्टेंट है कि वो अंगोला में क्या कर रहे हैं इस वक्त। अंगोला में वो इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे लोबीतो अटलांटिक रेलवे की तामीर हो रही है। लोबीतो अटलांटिक रेलवे, और ये एक इसको कहते हैं ये वो लोबीतो है, ठीक है, लोबीतो की बंदर का है। ये है अंगोला में, ये देख रहे हैं अंगोला नजर आ रहा है, वो लोबीतो नजर। यहां से एक ट्रेन चलती है जो ट्रेन आगे जाके ज़ैम्बिया तक लें। 3-4 मुल्क हैं, अंगोला, ज़ैम्बिया और ये सारे मुल्क। इसमें वो आपको ऊपर नजर आ रहा है शहर जो कि कुलवेजी है, कुलवेजी, ये कहलाता है कॉपर कोबाल्ट बेल्ट अफ्रीका में। कॉपर कोबाल्ट बेल्ट, यहां पर शायद दुनिया के बहुत बड़े कोबाल्ट और कॉपर के ज़खायर हैं, जो कि F-35 तैयारों से लेके ये जो सेमीकंडक्टर्स और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज और आगे जो सारी जंगें होनी हैं उसमें जो धातें इस्तेमाल होनी है, रेयर अर्थ मिनरल्स, वो यहाँ पे काने मौजूद हैं। और वो उनको यहाँ से ये कोबाल्ट बेल्ट या कॉपर कोबाल्ट बेल्ट जो है, इसको जो है वो हम अगर फर्स्ट स्लाइड देखें ना, मैं 2 मिनट लेके फिर वापस आते हैं ज़रा कोरिया वगैरह, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। बैटरी बैंक देखें ना दुनिया का, तो इसमें ये आपको नज़र आ जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड कोबाल्ट माइन प्रोडक्शन 2021 में, तो आपको ऑस्ट्रेलिया रशिया में कितनी नज़र आएगी। और कोबाल्ट, ये कॉन्गो देखें ज़रा, कॉन्गो कहाँ पे है देख रहे हैं आप, ये कॉन्गो में, तो ये कॉन्गो से ये ज़ैम्बिया, कॉन्गो,
उसके बाद ये जो है, और अगर किसी ने इसमें और कुछ देखना हो डिटेल में तो न्यूयॉर्कर का एक मजमून वो पढ़ें, डार्क साइड ऑफ कॉन्गोस कोबाल्ट रश। ठीक है, ये 8th मैं उनको रिकमेंड करूँगा। ये 2021 का एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल पढ़ें इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कॉन्गो में सारा क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद जो है, ये जो मैंने बात आपसे की है ना, लोबितो अटलांटिक रेलवे, ये बिजनेस इंसाइडर जो अफ्रीका का एडिशन है उसमें लुक इनटू 9th, लुक इनटू प्रोजेक्ट लिंकिंग 4 अफ्रीकन कंट्रीज यूएस रिस्पॉन्स टू चाइनाज एक्टिविटीज़ इन अफ्रीका। ये खेल फिर अमेरिका और चाइना के दरमियान है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर। और वो खेल ये है कि ये अब कॉपर, कोबाल्ट, लिथियम, ये सारी नेसेसरी हैं ग्रोइंग टेक के लिए। और इसमें जो है 4 मुल्क जो हैं वो अच्छा है कि शामिल हो गए लोबितो कॉरिडोर प्रोजेक्ट में, जो कि लोबितो कहाँ पे है, अंगोला के बंदर का है। तो वहाँ से वो ट्रेन चलेगी और ट्रेन चलते चलते ये मुल्कों को क्रॉस करेगी और क्रॉस करते करते ये पहुँचेगी लोबितो तक, और लोबितो से फिर जहाज़ चलेंगे और वो अमेरिका तक चले जाएंगे अटलांटिक क्रॉस करके। ये गेम है। और इसमें वाइट हाउस ने आज फिर एक फैक्ट शीट जारी की है इस पर। आज वाइट हाउस ने फैक्ट शीट जारी की है 12th, ये आज की है। कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनटू लोबितो ट्रांस अफ्रीका कॉरिडोर, इसलिए गए हैं वहां पे कौन, प्रेसिडेंट बाइडेन। ठीक है, मुल्क कौन कौन से हैं, कॉन्गो, तंजानिया, ज़ैम्बिया और एक अंगोला। तो अंगोला और अमेरिका ने पार्टनरशिप की है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लोबेतो ट्रांस अफ्रीका कॉरिडोर समिट। ये इंपॉर्टेंट है, तो बाइडेन वहां पहुंचे, वो पूरी दुनिया छोड़ के, ये बड़ी ये लंबा खेल है ना सारा। और इस पे जो है जो इन्वेस्टमेंट है, ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ, 2.3 बिलियन 2.3 बिलियन अफ्रीकन रेलवे टू हेल्प इलेक्ट्रिकल व्हीकल रेवोल्यूशन के लिए। 11 स्लाइड ब्लूमबर्ग को मैं कोट कर रहा हूँ, ये फरवरी 2024। अच्छा, तो ये वहां पर उनको बताया गया कि हजूर ये क्या हुआ है साउथ कोरिया के अंदर। अच्छा, साउथ कोरिया में अब अभी चाइना और रशिया देख रहे हैं खामोशी से, और नॉर्थ कोरिया भी देख रहा है, क्योंकि ये डिस्टेबलाइज हो गया है सारा। और ये पैनिक बटन दबाया। ये इसको अमेरिका ने भी कंडेम किया, फिर उठाने पे शुक्रिया अदा किया, मुबारकबाद दी। लेकिन मसला ये है कि इसको मॉडल डेमोक्रेसी उन्होंने कहा है, मॉडल डेमोक्रेसी। मेरा नहीं ख्याल कि आपस में वहाँ पे कोई ज़्यादा लड़ाई वगैरह होगी। देखना ये कि उनकी आर्मी क्या डिसाइड करती है, क्योंकि उनकी आर्मी के लिए ये ज़हन में रखें कि कुछ अर्से पहले मैंने बताया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेशल कोरियाज फोर्स, उनकी फोर्स कोरियाज फोर्स है जो इंडो पैसिफिक कमांड के नीचे काम करती है। वो परमानेंट अलग से फोर्स है जो कोरिया में। वो कोरिया में जो अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं वो यकीनन कोरिया की ट्रूप्स के साथ करते हैं। मैं ये मानने को नहीं तैयार कि कोरिया की जो फ़ौज है वो मार्शल लगाएगी, जहाँ पे 30,000 अमरीकी फ़ौज हैं और जिनका स्पेशल वहाँ पर पूरा का पूरी कमांड स्ट्रक्चर है इंडो पैसिफिक का, तो यकीनन कोई डिस्कशन हुआ होगा। लेकिन जब पब्लिक निकली सड़कों पे, लोग निकल आए, तो हटो बच्चों अमेरिका पीछे हटा। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, अच्छा क्या मार्शल हम तो जमहूरियत क्या, हम पब्लिक के साथ हो। अब क्या फ़ौज यकीनन इस माहौल में तो मार्शल तो नहीं लगेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि वो अब अवाम के साथ जाएंगे, पार्लियामेंट के साथ जाएंगे। ये मैं मानने को नहीं कि तैयार कि जिस मुल्क के अंदर अमेरिका की 30,000 फौज बैठी हो और अलग से अलग कमांड बनी हो जिस मुल्क के लिए इंडो पैसिफिक की, वो मुल्क मार्शल लगाए, फौज उसमें मार्शल लगा दे और अमेरिका की उनको अमेरिका ने आंख ना मारी हो, तो मार्शल लग गया, उठाना पड़ गया। अब वो समबडी विल गो अंडर द बस, वो होगा या तो प्रेसिडेंट या उसका डिफेंस मिनिस्टर या जो भी सारा, और फौज पब्लिक के साथ खड़ी हो गई जाके। शुरू में नहीं थे। तो पीपल्स पावर उसका भरपूर मुजाहरा हुआ जनूबी कोरिया में। अच्छा, अब इसी को पूरे आप जरा उसमें देखें, दूसरी एक अटेम्प्ट और हुई है, वो भी फेल हो गई है। अभी कई जगहों पे फड्डे बड़े हुए, वो फेल हो गई कि बशारुल असद अपनी जगह से नहीं गिरे। बशारुल असद की हुकूमत को गिराने की कोशिश हुई। अच्छा, जिन्होंने भी गिराना था उन्होंने कहा कि एक मिनट, ये तो मसरूफ़ है, इस वक्त ईरान मसरूफ़ है इसराइल के फड्डे में, और उधर जो हिजबुल्लाह है उसका फटा पड़ा हुआ इसराइल के साथ।
और बशारुल असद जो है वो इस वक्त वीकेस्ट पोजीशन है। तो ऐसा करो कि बशारुल असद करो, उसे कई हफ्तों से इसराइल की स्ट्राइक्स हो रही थी बशारुल असद गवर्नमेंट पर। अब जनाब अचानक बशारुल असद ये बैठे बैठे अचानक हयात तो तहरीर शाम एंटर हुई और वो जनाब इदलिब और ये और दमास्कस आगे पीछे। ये बुनियादी तौर पे फिर वही खित्ता और इलाकाई ताकतें। लेकिन हुआ ये कि बशारुल असद जो है वो एक दफ़ा फिर दोबारा गालिबन बच गए।